की अवस्थी। आज मैं आप सबके सामने नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में चर्चा करूंगी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से करना है, इसके क्या फायदे हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये 4 प्रकार का होता है। इसकी 4 तरीके की करने की विधि होती है और नाड़ी शोधन प्राणायाम हमें किस तरीके से करना है हम ये भी जानेंगे। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में सबसे पहला जो प्रकार है उसमें हमें क्या करना है कि हमें पहले तो कोई भी जिसमें भी हमें कंफर्ट महसूस हो हम उस आसन में बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, जिस आसन में आपको अच्छा कंफर्ट आराम महसूस हो आप उस आसन में बैठ सकते हो। और उसके बाद फिर हम अपने दाहिने हाथ से हम मुद्राओं को बनाएंगे और बाएं हाथ से भी हम मुद्रा बना सकते हैं। नहीं तो हमें नॉर्मल अपने हाथ की हथेली को घुटने पे रख लेना है। जिस तरीके से आपको आराम मिले आप वो काम कर सकते हो। हम जो स्टूडेंट है वैसे उनके लिए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट है कि वो ज्ञान मुद्रा में, कि नाड़ी शोधन प्राणायाम भी हो रहा है और हम ज्ञान मुद्रा में, इससे डबल फायदे हैं। इससे कोई भी नुकसान नहीं है, डबल फायदे हैं। तो हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और अपना मेरुदंड स्ट्रेट, एकदम सीधा, पीठ सीधी, फेस अपना सीधा सामने। उसके बाद हम अपने ये फर्स्ट फिंगर और सेकेंड फिंगर को अपने दोनों एब्रोज के बीच में रखेंगे इस तरीके से। उसके बाद फिर अपने अंगूठे से और अपनी थर्ड फिंगर से हम अपने नोज के ऊपर रखेंगे, नोज के अग्रभाग पे रखेंगे इस तरीके से। और पूरी एकाग्रता से अपने आज्ञा चक्र पे या जिस इष्ट को हम मानते हैं, जिस भी ईश्वर को हम मानते हैं, उसका पूरा अच्छे से ध्यान करते हुए हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हमें जब तक हम पूरे अपने मन को, अपनी आत्मा को एकाग्र नहीं कर लेंगे तब तक हमें वो फायदा नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहले अपने मन को स्थिर करके अपनी फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर को अपने दोनों एब्रोज के बीच में रखते हुए और अपने अंगूठे और अपनी थर्ड फिंगर को अपनी नोज के अग्रभाग पे रखते हुए हम सबसे पहले अपनी राइट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे और अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से अपनी बाएं नाक की तरफ से हम श्वास को अंदर भरेंगे। पूरा अच्छे से पूरक करेंगे, पूरी श्वास को अंदर भरेंगे। फिर धीरे से हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से इसको श्वास को बाहर निकालेंगे। तब हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल को क्लोज करेंगे और अपनी राइट नोस्ट्रल को ओपन करके पूरी श्वास अच्छे से बाहर छोड़ेंगे। इस तरीके से हमें करना है। ये तो हमारा पहला प्रकार हो गया कि हमें अपनी फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर को अपनी एब्रोज के दोनों बीच में रखना है। उसके बाद अपनी थर्ड फिंगर और अपने अंगूठे को अपने नोस्ट्रल के अग्रभाग पे रखते हुए हम श्वास को बाएं तरफ की नोस्ट्रल से अंदर भरेंगे। कुछ सेकेंड के लिए होल्ड रखेंगे, कुंभक लगाएंगे। उसके बाद फिर हम उसको श्वास को अपनी दाएं तरफ की नोस्ट्रल से, दाहिने तरफ की नाक से बाहर छोड़ देंगे। ये हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम का पहला प्रकार था। उसके बाद हम दूसरा करेंगे जिसको हम बोलते हैं अनुलोम विलोम। ये बिल्कुल नॉर्मल है। हम अपने अंगूठे को और अपनी थर्ड फिंगर को अपने नोस्ट्रल के ऊपर रखेंगे और इसमें आप चाहें तो आप अपनी फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर से अपने मुद्रा भी बना सकते हैं इस तरीके से, और इससे आपको आसानी भी रहेगी इस तरीके से करते हुए। और हम अपनी श्वास को बाएं नोस्ट्रल से ही भरेंगे और फिर थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। फिर हम अपनी दाईं नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। इसका अनुपात रहेगा 1:4:2। 1 के अनुपात में हमने श्वास को भरा, 4 के अनुपात में हमने थोड़ी देर होल्ड रखा, फिर हम 2 के अनुपात में अपनी श्वास को पूरा बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे कि हम पहले अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से पूरी श्वास को भरेंगे, फिर कुछ देर होल्ड रखेंगे, फिर अपनी राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर छोड़ देंगे, फिर हम कुछ देर, फिर उसके बाद हम फिर अपनी राइट नोस्ट्रल से श्वास को भरेंगे, कुछ देर होल्ड रखेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हम करेंगे। आंख बंद करना चाहें आंख बंद कर सकते हैं, आंख ओपन करना चाहें आंख ओपन कर सकते हैं।
ये तो था हमारा सेकेंड प्रकार, जो इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम भी। अब उसके बाद थर्ड है इसका। थर्ड में हमें क्या करना है, थर्ड में हम पूरी श्वास को अपने इसी तरीके से अपने अंगूठे को रखेंगे। उसके बाद फिर हम अपनी पूरी श्वास को अंदर भरेंगे और अंदर भरने के बाद फिर हम काफी देर होल्ड रखेंगे, कुंभक लगाएंगे। फिर उसके बाद फिर हम अपनी उसी नोस्ट्रल से, जिस नोस्ट्रल से हमने श्वास को भरा है, उसी नोस्ट्रल से हम पूरी श्वास को बाहर कर देंगे। फिर उसी तरीके से फिर हम अपने राइट नोस्ट्रल से पूरी श्वास को भरेंगे, कुंभक लगाएंगे, थोड़ी देर होल्ड रखेंगे, फिर हम अपनी राइट नोस्ट्रल से पूरी श्वास को बाहर कर देंगे। इस तरीके से करना है। सबसे पहले हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को भरेंगे, कुंभक लगाएंगे, फिर अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से ही पूरी श्वास बाहर, फिर इसी तरीके से राइट नोस्ट्रल से कुंभक लगाएंगे, फिर पूरी श्वास। इसका रेशियो होता है 5:10:10। 5 के अनुपात में हमने पूरी श्वास को भरा, 10 के अनुपात में हमने अपनी पूरी श्वास को रोका और फिर 10 के अनुपात में ही हमने अपनी पूरी श्वास बाहर निकाली। तो ये एक इसका थर्ड प्रकार था। उसके बाद अब फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में हम करेंगे, इसमें हम अंतर कुंभक और बहि कुंभक लगाएंगे। अभी तक हमने जितने भी तीनों प्रकार के, इसमें हमने अपने अंतर कुंभक ही लगाए हैं। अब ये लास्ट है जिसमें हम बहि कुंभक भी लगाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी लेफ्ट नोस्ट्रल से ही श्वास को भरना है, उसके बाद अंतर कुंभक लगाएंगे, फिर अपनी राइट नोस्ट्रल से सांस को बाहर करेंगे। अब हम बहि कुंभक लगाएंगे। तो ये था हमारा। उसके बाद फिर हम दाएं नोस्ट्रल से यही करेंगे कि दाएं नोस्ट्रल से हम सांस को भरेंगे और सांस को भरने के बाद फिर हम अंतर कुंभक लगाएंगे, फिर हम उसको बाहर सांस को अपनी करेंगे, फिर हम बहि कुंभक लगाएंगे। इसका रेशियो होता है 1:4:2:2। मतलब इस अनुपात में अपनी श्वास को लेना है, इस अनुपात में हमें अपनी श्वास को छोड़ना है। 1 के अनुपात में हम श्वास को भरेंगे, 4 के अनुपात में हम अंतर कुंभक लगाएंगे, श्वास को रोकेंगे, फिर 2 के अनुपात में हम अपनी पूरी श्वास को बाहर निकालेंगे और 2 के अनुपात में ही हम बहि कुंभक लगाएंगे। तो ये हमारे थे अनुलोम विलोम के 4 प्रकार। अब जानेंगे इसके फायदे क्या है। इसके फायदे ये हैं कि एक तो ये हमारे पूरे शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, तभी इसका नाम भी है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके बाद ये हमारे अस्थमा की जो पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत लाभकारी है, जिनको बुखार है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और ये हमारे शरीर में तेज बहुत पहुँचाता है, मतलब हमारे जो चेहरे पे निखार सा अलग आता है। दूसरा कि हम सारे प्राणायाम कर लें, लेकिन अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करते तो हमें सारे प्राणायाम को इतना इफेक्ट नहीं मिलता है। तो अगर हमें सारे प्राणायामों का इफेक्ट चाहिए तो हमें उसके लिए सबसे पहले हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये 4 तरीके का है, आप इन चारों में से कोई भी एक तरीके का कर सकते हैं।